जय गुरुदेव। विनौती वास। रोहिणी कुमार की ननिहाल में अब केवल उनकी स्वर्गीय माता दुर्गा सुंदरी के चाचा का ही परिवार था। अतः वे उन्हीं के पास ठहरे और अपने मामा के साथ रहकर जमींदारी की मुनीमी का काम सीखने लगे। साथ ही एक स्थानीय स्कूल में शिक्षक की नौकरी भी कर ली। किंतु ऐसी अवस्था में भी आपने शक्ति के ध्यान का अभ्यास नहीं छोड़ा। साथ में जप, संध्या, वंदन आदि भी नियमित रूप से चलते रहते। किंतु अब उनकी रुचि प्राणायाम की ओर बढ़ रही थी। स्वास्थ्य ठीक ना रहते हुए भी अपनी बुद्धि के अनुसार वे थोड़ा बहुत प्राणायाम करते थे। अपने साथ मिलने जुलने वाले लोगों से भी वे अधिकतर भगवत चर्चा करने का ही प्रयत्न करते थे। इधर उधर की बातों में रुचि नहीं थी। उनकी भगवत चर्चा सुनकर एक बार एक मित्र ने व्यंग से कहा, यह पागल हो गया है। आपने भाव में आकर कहा, आमाय पागल बोले है सुखी, भगे भगे भावेर पागल आछे की, केऊ भेषे पागल, केऊ अभावे पागल, विषम देमत पागल भावेर आछे की। अर्थात जब कोई मुझको पागल कहता है तो मैं अति प्रसन्न होता हूँ। संसार में कोई भाव से पागल होते हैं, कोई चिंता से पागल होते हैं, कोई अभाव से पागल होते हैं, कोई विषय मद पीकर पागल होते हैं। किंतु क्या कोई भगवत भाव से भी पागल होते हैं? विनौती रहकर रोहिणी कुमार को अपनी साधना के लिए अच्छा अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि उनकी माता के चाचा स्वयं निष्ठावान ईश्वर परायण ब्राह्मण थे तथा रोहिणी कुमार को भजन भाव में देखकर अत्यंत प्रसन्न होते थे। रोहिणी कुमार को भी उनकी भक्ति निष्ठा से नव प्रेरणा प्राप्त होती थी और उन्होंने अपनी वृत्ति के उत्थान में इससे लाभ भी उठाया। एक दिन कहीं जाते हुए संयोगवश उनको किसी पुस्तक के कुछ पन्ने गिरे हुए मिले। उठाकर पढ़ा तो योग एवं प्राणायाम संबंधी कोई पुस्तक थी। उत्सुकता से पढ़ने लगे। उसमें से प्राप्त जानकारी से उनका उत्साह बढ़ता गया, किंतु अंतिम भाग पढ़कर फिर उत्साह शिथिल पड़ गया, क्योंकि उसमें लिखा था कि बिना गुरु के प्राणायाम आदि नहीं करना चाहिए। स्वयं ऐसा करने पर व्याधि का भय एवं मृत्यु तक की आशंका हो सकती है। यह पढ़कर आपने प्राणायाम करना छोड़ दिया और गुरु लाभ की इच्छा जागृत हो गई। अब उनके विचार का मुख्य विषय यही हो गया कि सद्गुरु प्राप्ति कैसे हो। अपने भय से प्राणायाम छोड़ तो दिया, किंतु एक प्रश्न मन में बार बार उठता कि जब सब ज्ञान पुस्तकों में वर्णित है, साधन प्रणाली भी उल्लिखित है, फिर गुरु की आवश्यकता पर इतना बल क्यों दिया गया है? जब यह कहा जाता है कि वास्तविक गुरु अंतः में ही है, तो फिर अंतः में शक्ति रूपी गुरु और साथ में शास्त्र का सहारा होते हुए भी गुरु की अनिवार्यता क्यों प्रतिपादित की गई है? एक दिन ननिहाल के दूर के संबंधी विनौती में आए। स्वयं अध्यात्म प्रेमी होने के कारण वे रोहिणी कुमार का भगवत अनुराग देखकर उसकी ओर आकर्षित हुए और ईश्वर चर्चा आरंभ हो गई। वार्तालाप में रोहिणी कुमार ने अपनी गुरु विषयक शंका उपस्थित की। उन्होंने समझाया, देखो, वास्तविक गुरु तो भगवान ही है और वे जीव मात्र के अंदर विराजमान हैं। उन्हीं के प्रकाश से हमारा अंतर आत्मा प्रकाशित है और उन्हीं की शक्ति से हमारी समस्त आंतरिक और बाह्य चेष्टाएं संपन्न होती हैं। किंतु फिर भी हमें उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति तो नहीं हो पा रही। अविद्या से आवृत होने के कारण
हम अपने उस वास्तविक आंतरिक गुरु से संपर्क साधने में असमर्थ हो रहे हैं। इसीलिए सभी शक्ति एवं ज्ञान अंतः में रखते हुए भी साधक बाह्य सहायता की अपेक्षा रखता है। बाह्य सहायता एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता तो आप भी स्वीकार कर रहे हैं, तभी तो शास्त्र का अवलंबन लेने की बात कहते हैं। यदि शक्ति रूपी गुरु हमारे अंदर है तो ज्ञान भी तो अंदर में ही है। शास्त्र तो उस ज्ञान की अभिव्यक्ति मात्र ही है। फिर साधक शास्त्र की ओर देखने के स्थान पर अंतर से ही ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त करता? किंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि आंतरिक गुरु और आंतरिक ज्ञान दोनों ही अविद्या से आवृत हैं। इसीलिए बाह्य गुरु और शास्त्र दोनों की आवश्यकता पड़ती है। यह ठीक है कि हमारे आंतरिक ज्ञान की अभिव्यक्ति ही शास्त्रों में होती है, किंतु उसका वास्तविक स्वरूप उसी की समझ में आता है जिसके अंतर में उस शक्ति की जागृति हो चुकी हो। इसलिए गुरु ही, जिसकी अंतर चेतना जागृत हो चुकी हो, अंतर में ज्ञान प्रकाशित हो, साधक को शास्त्र ज्ञान के वास्तविक स्वरूप एवं आंतरिक गुरु भगवान को प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करता है। विचार करके देखो, क्या शास्त्र केवल पढ़ने के लिए ही पढ़े जाते हैं? नहीं, शास्त्र अध्ययन का लक्ष्य तो उनसे प्राप्त ज्ञान को अनुभूत ज्ञान में परिवर्तन करना है। मात्र पुस्तकीय ज्ञान से क्या प्रयोजन? ज्ञान के अनुभव पक्ष में गुरु की शक्ति सहायक होती है। गुरु की शक्ति केवल सहायक ही नहीं होती, अपितु वह शिष्य के अंदर भी उसी ज्ञानवती शक्ति का संचार एवं अंतर गुरु की जागृति करती है। गुरु की अनिवार्यता का वास्तविक स्वरूप तो तभी समझ में आता है जब भगवत कृपा से किसी शक्ति संपन्न समर्थ गुरु का अनुग्रह प्राप्त होता है। रोहिणी कुमार ये सारी बातें दत्तचित्त होकर सुनते रहे। थोड़ी देर विचार किया और बोले, क्या आप मुझे किसी ऐसे समर्थ गुरु का पता बता सकते हैं जिससे मेरे वांछित लक्ष्य की प्राप्ति हो सके? वह संबंधी बोले, मेरी दृष्टि में इस समय स्वामी निगमानंद जी परमहंस हैं, जिन्हें योग की अच्छी भूमिका प्राप्त है। कौमिल्ला के समीप दुर्गापुर नामक गांव में उनका आश्रम है, किंतु वे आश्रम पर बहुत कम ठहरते हैं, प्राय बाहर ही रहते हैं। उनकी कृपा से आपको लाभ हो सकता है। आपने स्वामी निगमानंद से मिलने का विचार कर लिया। आप इस बात का पता रखने लगे कि स्वामी जी जब भी आश्रम पर आवें तभी उनके दर्शनों के लिए जाया जा सके। एक दिन आपने स्वप्न में लंबे कद लंबी दाढ़ी वाले एक महापुरुष को देखा। उनके सामने कुछ प्रार्थना करने का विचार आते ही स्वप्न भंग हो गया। आपने यह समझा कि स्वामी निगमानंद जी ने स्वप्न में दर्शन दिए हैं। आप उनसे मिलने के लिए उद्विग्न हो उठे। एक दिन आपको सूचना मिली कि वे आश्रम पर ही हैं। आपने प्रातः ही जाने का निश्चय कर लिया। विनौती गांव में सार्वजनिक काली पूजा प्रतिवर्ष होती थी। वह मूर्ति वर्ष भर मंदिर में रखी रहती थी और अगले साल नई मूर्ति आ जाने पर पहली प्रतिमा विसर्जित कर दी जाती थी। श्री रोहिणी कुमार प्रतिदिन शाम को काली दर्शन के लिए मंदिर में जाया करते थे, किंतु उस दिन देर हो जाने से थोड़ा अंधेरा हो गया। दूर से मंदिर में तीव्र प्रकाश दिखाई दिया। आपने समझा कि आज किसी कारण मंदिर में रोशनी की गई है, किंतु समीप आने पर प्रकाश मंद पड़ने लगा। मंदिर के अंदर पहुंचकर देखा तो एक छोटा सा दीपक ही टिमटिमा रहा था। आपने निश्चय किया कि माँ ने ही प्रकाश रूप में दर्शन दिए हैं।
आनंद विभोर होकर गदगद कंठ से प्रार्थना करने लगे, माँ, मैं प्रातः स्वामी निगमानंद जी के पास जा रहा हूँ। ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे पहुँचने तक वे कहीं बाहर ना चले जाएं। प्रातःकाल रोहिणी कुमार चल दिए। मार्ग मीलों लंबा तथा अत्यंत दुर्गम था। जंगल एवं नदी नालों को पार करके जाना था। आप अपनी धुन में चले जा रहे थे, इस भय से कि कहीं विश्राम भी तो नहीं लेते थे कि पहुंचने से पहले ही कहीं स्वामी जी चले ना जाएं। शाम को थके हुए आश्रम पर पहुँचे। पता लगा कि गत शाम को ही स्वामी जी ढाका जाने वाले थे, किंतु ना जाने क्यों अकस्मात रुक गए। आपने मन ही मन कहा, माँ, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब आप स्वामी जी के सामने गए तो उन्हें देखकर स्तब्ध रह गए, जैसे किसी ने मंत्र मुग्ध कर दिया हो। प्रणाम करना भी भूल गए। थोड़ी देर के पश्चात सचेत हुए तो प्रणाम करके बैठ गए। रोहिणी कुमार को इस प्रकार खोया खोया देखकर स्वामी जी ने पूछा कि क्या बात है। तो बोले, जब से आपका नाम सुना है आपका ही चिंतन करता रहा हूँ। कई बार आपके दर्शनों के लिए भगवान से प्रार्थना भी की। एक बार स्वप्न में आपके दर्शन भी हुए, किंतु जो आकृति स्वप्न में देखी थी वह आपसे नहीं मिलती, इसलिए यहाँ आकर दुविधा में पड़ गया हूँ। स्वामी जी कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, हर समय मेरा चिंतन करते रहने पर भी आपने मेरे से भिन्न आकृति स्वप्न में देखी है। आपने स्वप्न में मुझे नहीं देखा, वे कोई दूसरे ही महापुरुष हैं। उन्हीं के द्वारा आपका कल्याण होगा, मेरे द्वारा आपकी कार्य सिद्धि होने वाली नहीं है। फिर समझाते हुए कहने लगे, देखो, गुरु शिष्य का भी पूर्व जन्मों का आपस में लेन देन होता है। परस्पर के संबंध के संस्कार होते हैं, उन्हीं के आधार पर आगे भी संबंध स्थापित होता है। जिस साधक का जहाँ से कल्याण होना होता है वह घूम फिरकर अंत में वहीं जा पहुँचता है। इसलिए घबराओ नहीं। जिन महापुरुषों ने आपको स्वप्न में दर्शन दिए हैं वे प्रत्यक्ष होकर आप पर कृपा अवश्य करेंगे। यह स्थान मेरे लिए नहीं है, ऐसा निश्चय करके रोहिणी कुमार वहाँ से चल दिए। स्वामी निगमानंद के पास से वापस आने के पश्चात श्री रोहिणी कुमार ने एक अन्य आश्रम में रहने का विचार किया, किंतु उस विचार की भी पूर्ति ना हो सकी। उन्होंने त्रिपुरा जिले में बूढ़ी चंग नामक गांव में स्थित जगतपुर आश्रम के स्वामी पूर्णानंद के पास आश्रमवासी होकर रहने का विचार किया। उस आश्रम में खाने पीने की कठिनाई अधिक थी। आश्रमवासी प्राय फल मूल आदि खाकर ही निर्वाह करते थे और वहाँ मुख्य रूप से संस्कृत भाषा का ही अध्ययन होता था। स्वामी पूर्णानंद जी तो आपका विचार सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, किंतु वहाँ के व्यवस्थापक श्री तारक दास ने व्यंग्यात्मक भाव से कहा, आजकल ब्राह्मण वह नहीं रहे, खाने पीने को अच्छा चाहिए और जप तप का नाम नहीं। श्री रोहिणी कुमार यह सुनकर दुखी हुए और फिर कभी वहाँ नहीं गए। विनौती से 4-5 मील दूर कमला सागर नामक एक तालाब है, जिसके पूर्व की ओर एक पहाड़ पर वृहद काली का मंदिर है। उस मंदिर में उन दिनों उत्तर प्रदेश के ब्रह्मचारी रहते थे। आसपास के लोग उनको एक अच्छा साधक मानकर उनके प्रति श्रद्धा भक्ति के भाव रखते थे। श्री रोहिणी कुमार भी उस मंदिर में दर्शन लाभ के लिए जाया करते थे। जब भी जाते ब्रह्मचारी के साथ कुछ देर इनकी ईश्वर चर्चा अवश्य हुआ करती थी। आपको उनके पास से योग की एक पुस्तक मिली। घर आकर आपने उस पुस्तक को बड़े ध्यान पूर्वक आद्योपांत पढ़ डाला। उसमें एक स्थान पर शीतली कुंभक का वर्णन आया,
जिसमें मुंह से वायु भक्षण कर नाक से बाहर निकाली जाती है। इसका फल पुस्तक में यह लिखा था कि उदर स्थली के समस्त रोग दूर हो जाते हैं और शक्तिवर्धन होता है। आपके अंतःकरण ने उसे एकदम स्वीकार किया, मानो माँ ही यह कह रही हो कि तुम शीतली कुंभक करो। आपको उससे अत्यधिक लाभ हुआ और मलेरिया जनित सब विकार दूर होकर स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। काली मंदिर निवासी ब्रह्मचारी के पास आपका आना जाना चलता ही रहा। रात के समय वहाँ बाघों के आने की बहुत चर्चा थी, इसलिए लोग रात को वहाँ नहीं ठहरते थे। लेकिन रोहिणी कुमार निडर एवं काली माँ के अनुरागी थे, अतः रात को भी ब्रह्मचारी जी के पास ठहर जाने में उन्हें कभी भय नहीं हुआ। उन्हीं ब्रह्मचारी से आपको श्री रामकृष्ण परमहंस कथा अमृत नामक पुस्तक मिली। श्री रामकृष्ण परमहंस का नित्य गोपाल नामक शिष्य था, जिसकी परमहंस ने प्रशंसा लिखी थी। नित्य गोपाल जैसा अनुभवी शिष्य मिलना कठिन है। वही नित्य गोपाल उस समय श्री ज्ञानानंद अवधूत के नाम से विख्यात थे। एक बार श्री ज्ञानानंद अवधूत के एक शिष्य से काली मंदिर में श्री रोहिणी कुमार की भेंट हो गई। परिचय प्राप्त होने पर कथा अमृत से आपने वही स्थल पढ़ा। अपने गुरु की प्रशंसा के वे शब्द सुनकर अवधूत जी के शिष्य प्रेम अश्रु बहाने लगे। श्री रोहिणी कुमार भी उनकी गुरु निष्ठा से प्रभावित और श्री ज्ञानानंद अवधूत के प्रति श्रद्धान्वित हुए। श्री ज्ञानानंद अवधूत उस समय हुगली में रहते थे। रोहिणी कुमार ने जाने का निश्चय किया, किंतु पैसे के अभाव के कारण अनुकूल समय की प्रतीक्षा करनी पड़ी। मुनीमी का काम आपने सीख लिया था। उधर आपकी दादी हरसुंदरी देवी बार बार घर आने के लिए संदेश भेज रही थी, अतः आप विनौती से अपने गांव चीतलकोट आ गए। आपके स्वास्थ्य में अद्भुत परिवर्तन देखकर हरसुंदरी देवी को बहुत संतोष हुआ। चीतलकोट में आकर श्री ज्ञानानंद अवधूत के पास जाने का विचार कई बार किया, किंतु आपको कभी संयोग प्राप्त न हुआ। जय गुरुदेव।